अमेरिका के एक शांत छोटे से टाउन में लोगों का दिन बिल्कुल आम था। धूप खिली हुई थी, नदी किनारे लोग पिकनिक मना रहे थे, बच्चों की खिलखिलाहट, बारबेक्यू की खुशबू और पानी में तैरते डक। लेकिन तभी माहौल ने करवट ली। दूर से एक बोट नदी में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। अजीब बात यह थी कि बोट में कोई इंसान नहीं था। जैसे ही बोट किनारे लगी, जिज्ञासु लोग उसके पास पहुंचे, लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा पीला पड़ गया। बोट में एक बुरी तरह से सड़ी गली लाश पड़ी थी। शरीर का मांस तो था, लेकिन हड्डियां नदारद, मानो किसी ने बड़ी सफाई से पूरा कंकाल ही निकाल दिया हो। यह दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। कुछ ही देर में पुलिस चीफ जॉन हॉकिंस वहां पहुंचा। उससे पहले फॉरेंसिक ऑफिसर कोनी मौके पर मौजूद थी। उसने हॉकिंस को बताया, यह केस अजीब है। किसी ने लाश की हड्डियां ऐसे निकाली हैं जैसे किसी बेहद सटीक मशीन से। इंसान के हाथ से तो मुमकिन ही नहीं। पोस्टमार्टम के लिए लाश भेजी गई और डॉक्टर जेकब ने जांच शुरू की। उसने भी यही बात दोहराई, किसी ने अद्भुत सफाई से सारी हड्डियां निकाली हैं, पर कैसे। और फिर उसने हॉकिंस को एक और चौंकाने वाली बात बताई, इस लाश के अंदर मैंने एक मधुमक्खी जैसे कीड़े को जिंदा पाया है। कीड़े को एक जार में बंद कर दिया गया। जांच से लाश की पहचान हुई। डॉक्टर कोल पार्सन्स, एक साइंटिस्ट जो 1 साल पहले इस टाउन में आकर नदी किनारे जंगल के बीच रहने लगा था। उसका वॉलेट और सामान बोट में मिला। पहले वह यूनिवर्सिटी प्रोफेसर था, लेकिन अचानक उसने सब छोड़ दिया और अकेला रहने लगा। हॉकिंस को उसके घर जाना था, लेकिन जंगल रास्ता जानने के लिए उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मैग से मदद मांगी, जो पुलिस के लिए गाइड का काम करती थी। मैग इस साइंटिस्ट को जानती थी। उसने 1 साल पहले उसके सामान लाने में मदद की थी और जानती थी कि वह किसी रहस्यमय प्रयोग पर काम कर रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हॉकिंस को खबर मिली कि कोल की एक छोटी बेटी थी, जो ठीक 1 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसकी पत्नी सदमे में पागल हो गई थी।